स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों डीमोनेटाइजेशन के बाद कई लोगों का अनुमान ये था कि इकोनॉमी के अंदर, भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर जो कैश फ्लो है उसमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उल्टा यहाँ पर कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और वो आंकड़े मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें डिजिटल ट्रांजैक्शंस की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। लेकिन अभी हो क्या रहा है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आया उसमें बताया ये जा रहा है कि भारत के अंदर जो ATMs हैं उसको शट डाउन किया जा रहा है। और ये थोड़ा सा चिंता की बात है कि एक्चुअली में हुआ क्यों, क्योंकि एक तरफ कैश फ्लो बढ़ रहा है तो इसकी वजह से लोग यहाँ पर ज़्यादा विड्रॉ करने चाहिए, ज़्यादा यहाँ पर ट्रांजैक्शन होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ बैंक्स यहाँ पर ATMs को शट डाउन कर रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है, UPI ट्रांजैक्शंस कितना हुआ, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे जो बैचेस हैं, चाहे 2026 के लिए हो या फिर 2027, वो सभी अवेलेबल हैं और लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में। आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें किसी भी कोर्स पर। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, बताया ये गया है कि एक साल के अंदर अंदर 4000 ATMs को शट डाउन कर दिया गया है। एंड यहाँ पर एक्चुअली में क्या है कि जो कैश सर्कुलेशन है वो इस समय ऑल टाइम हाई पर है। तो दोनों में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक तरह से कैश सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, एंड डिस्पाइट दैट ATMs को शट डाउन किया जा रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार कितने से कितना कम हुआ है। देखो, यहाँ पर जो लेटेस्ट इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट आया है उसमें बताया गया कि ATMs को शट डाउन किया गया, और सितंबर 2023 से अगर आप देखोगे सितंबर 2024 के बीच में, मतलब एक साल के अंदर अंदर 2,19,000 ATMs थे 2023 में सितंबर महीने में, और ये गिरकर अब हो गया है 2,15,000, मतलब 4,000 ATMs की गिरावट आई है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज जानने वाली ये है कि ज्यादातर ये जो ATM शटडाउन हुए हैं वो एक्चुअली ऑफ साइट ATM है। देखो क्या होता है, एक ATM होता है जिसको बैंक ब्रांच के अंदर ही खोला जाता है या फिर बैंक ब्रांच के जस्ट बगल में। अक्सर आप देखते होगे किसी भी बैंक में अगर आप जाते होगे तो ज़्यादातर बैंकों के बाहर ATM भी लगा होता है, राइट। तो वो आपका बैंक ब्रांच के प्रीमाइसेस में ही होता है ATM। और दूसरे जो ATMs होते हैं, जो सिर्फ ATM होते हैं, वो ऑफ साइट ATM कहलाते हैं, मतलब बैंक के ब्रांच से दूर होते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं आपको 2 साल का आंकड़ा बताता हूँ। सितंबर 2022 से सितंबर 2024 के बीच में जो ऑफ साइट ATMs हैं उसमें 97,000 से लेकर 87,000 आ गया है, मतलब 10,000 ATM ऑफ साइट वाले ये आपके शटडाउन हुए हैं। तो मेन एक्चुअली जो शटडाउन है वो आपका ऑफ साइट ATM में देखने को मिलेगा। और जहां तक कैश सर्कुलेशन का बात है देश के अंदर, मैं आपको बता दूं, डीमोनेटाइजेशन से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो यहां पर 100% इंक्रीज हुआ है। जस्ट इमेजिन, 100% इंक्रीज, मतलब आप समझिए डीमोनेटाइजेशन के समय यहां पर जो कैश सर्कुलेशन था इकोनॉमी के अंदर, कैश फ्लो, वो करीब 17 लाख करोड़ के आसपास था, और ये अब हो गया है लगभग 34 लाख करोड़ रुपीस, विच इज ऑल टाइम हाई। और 2021-22 में अगर आप देखिए तो जो टोटल कैश ट्रांजैक्शन हुआ था, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन हुए थे ना इकोनॉमी के अंदर हमारे देश में, उसमें से 89% एक्चुअल में कैश ट्रांजैक्शन ही थे। और वो सेम पीरियड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कैश सर्कुलेशन है इकोनॉमी के अंदर, इट वॉज 12% ऑफ GDP, मतलब हमारी जो GDP है उसका 12% कैश सर्कुलेशन है, विच इज अगेन वेरी हाई। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन ये हो रही थी कि डिमोनेटाइजेशन के बाद ये कम होगा, वो एक्चुअल में कम नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन अब यहां पर ये आता है कि कैश सर्कुलेशन हाई होने के बावजूद भी यहां पर ATMs को क्यों शट डाउन किया जा रहा है। देखो, जाहिर सी बात है कि कोई भी जो बैंक होता है वो भी तो प्रॉफिट के लिए ही यहाँ पर बैंक चलाता है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो कोई समाज सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ATMs ऑब्वियस सी बात है तभी शट डाउन किए जा रहे होंगे जब यहाँ पर उनको शायद प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा होगा। लेकिन साथ ही साथ क्या है, एक तो डिजिटल पेमेंट बढ़ता जा रहा है, जो छोटे मोटे पेमेंट्स वगैरह होते हैं वो आपके होते जा रहे हैं, और UPI स्पेशली इसने तो एक बड़ा रेवोल्यूशन लाया है। और बैंकिंग सेक्टर का जो फोकस है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, कंसोलिडेशन की तरफ, सर्विस एक्सपेंशन की तरफ ज़्यादा हो गया रादर दैन ATMs। पहले क्या ATMs का काफी क्रेज हुआ करता था, लेकिन अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका कंसोलिडेशन हुआ था। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंकों को जोड़ दिया गया, दो PSB को एक बना दिया गया। जैसे कि आपने देखा होगा जो विजया बैंक पहले होता था वो बैंक ऑफ बड़ौदा में आ गया, मर्ज हो गया। इस तरह के कई सारे किए गए थे, और आज के डेट में सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं।
तो एक तो ये कारण हो गया कि कंसोलिडेशन हो रहा है। अब कंसोलिडेशन से क्या हुआ कि मान लो पहले 3 बैंक हुआ करते थे, उनके अलग-अलग एटीएम्स थे, लेकिन अब एक सिंगल बैंक हो गया है, तो उतने सारे एटीएम्स की ज़रूरत नहीं है। तो एक ये मेन कारण है। फिर दूसरा यहाँ पर क्या है ना कि एटीएम को चलाना ही अपने आप में एक लॉस सा बिजनेस साबित हुआ है बैंकों के लिए, क्योंकि आरबीआई के जो रेगुलेशंस आए हैं, आपको याद होगा पहले एक रूल आया था, सरकार ने बनाया था यूपीए के टाइम में, कि जितने भी एटीएम्स के ट्रांजैक्शन है उसको फ्री कर दिया जाए। आप एटीएम जाते हो वहां पर ट्रांजैक्शन करो, चाहे आप 100 रुपया निकालो, 1000 रुपया निकालो, 2000 निकालो, सारे ट्रांजेक्शन फ्री कर दिए गए थे। लेकिन इससे बैंकों को लॉस हो रहा था, क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास एसबीआई का कार्ड है और आप जा रहे हो एचडीएफसी बैंक के अंदर, राइट? तो आपके पास कार्ड तो किसका, एसबीआई का है, आप एचडीएफसी बैंक के एटीएम में जाकर पैसे विड्रॉ कर रहे हो, तो ये जो सर्विस फी है वो एचडीएफसी एसबीआई से चार्ज करती है, राइट? और उसी प्रकार से सब कुछ चलता रहता है। तो यहां पर क्या है कि एटीएम का जो फ्री ट्रांजैक्शन हो रहा था, इसको लेकर बहुत सारे जो बैंक्स थे वो चिंतित थे कि उनको लॉस हो रहा है। तो ऑल्दो फर्दर सरकार ने यहाँ पर उसमें चेंजेस लाए थे कि यहाँ पर 3 जो ट्रांजेक्शन हैं वो आपका खुद का बैंक का एटीएम होगा तो फ्री होगा, दूसरे बैंक के एटीएम में 2 ट्रांजेक्शन फ्री होंगे। आई एम श्योर आप सबको पता होगा, आई थिंक शायद 5 के आसपास ट्रांजेक्शन फ्री रहता है। लेकिन इसमें भी इंटरचेंज जो फीस लगता है वो बैंकों के लिए लॉस है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो बैंक्स हैं वो एटीएम्स को उतना ज़्यादा नहीं रखना चाहते। फिर यहाँ पर अब बोला ये जा रहा है कि जो इंडियन बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं एक मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हैं, दैट इज 2 एटीएम पर ब्रांच। मतलब जो बैंकों का ब्रांच होगा वहां पर एक एटीएम होगा और एक ऑफ साइड एटीएम होगा। इस तरह से मॉडल पर चलाया जाएगा ताकि बैलेंसिंग किया जा सके डिजिटल और फिजिकल बैंकिंग सर्विसेज के अंदर, ठीक है? तो ये हो गया एटीएम। तो यहां पर अगर हम एटीएम की बात करें, थोड़ा सा मैं आपको इसका हिस्ट्री भी बता देता हूं। जो कॉन्सेप्ट है ना एटीएम का, ये एक्चुअली ओरिजिनेट हुआ था बाई जॉन शेफर्ड बैरन के द्वारा। उसके पहले अगर आप देखिए तो चॉकलेट वेंडिंग मशीन्स वगैरह होती थी, उनसे वो इंस्पायर हुए थे और 1967 में दुनिया का पहला जो फर्स्ट ऑपरेशनल एटीएम है लंदन में, वो स्टार्ट किया गया था। और ग्लोबल सक्सेस के बाद भारत में अगर हम बात करें तो 2 दशक के बाद एटीएम भारत में आया था और कहीं ना कहीं इसने भी एक रिवोल्यूशनाइज कर दिया था बैंकिंग सेक्टर को, और जिसकी वजह से फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ी थी। देखिए भारत में पहला जो एटीएम है वो इंस्टॉल किया गया था भाई एचएसबीसी बैंक, आपको पता ही होगा एचएसबीसी। ये मुंबई में हुआ था 27 जून 1987 में, और 1999 आते आते मतलब 13 साल के अंदर अंदर 1500 एटीएम हो गए थे पूरे देश भर में, हमारे देश के अंदर। और उसके बाद से तो बहुत सारे एटीएम्स बढ़ते गए और आज के डेट में जैसा मैंने बताया 2,15,000 एटीएम्स पूरे देश भर में आपको देखने को मिलता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि आखिरकार क्या ये 2,15,000 एनफ है? अगर आप ग्लोबल एवरेज के हिसाब से देखो तो नहीं, क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें भारत में, डिस्पाइट सो मच ऑफ कैश सर्कुलेशन, आप सोचिए यहां पर 2021-22 मैंने आपको बताया 89% ट्रांजैक्शंस कैश से हुआ था, उसके बावजूद भी हमारे देश में 1 लाख लोग पर सिर्फ 15 एटीएम देखने को मिलते हैं, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड से अभी भी कम है ऐसा बताया जाता है। फिर दूसरी अगर हम बात करें यूपीआई ट्रांजैक्शंस की, तो देखो ये हर महीने रिकॉर्ड ही बनाता रहता है। अक्सर आप देखते हो अभी क्या है कि अभी ये नवंबर का महीना चल रहा है, तो जो अक्टूबर के आंकड़े सामने आए थे ये ऑल टाइम हाई पर है। मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर हम बात करें, स्पेशली अभी सीजन फेस्टिव सीजन का टाइम चल रहा था तो उसमें भी बहुत यूज हुआ, 16.5 बिलियन ट्रांजैक्शन। सोच के देखिए सिर्फ अक्टूबर के महीने में हुआ था, जो कि पिछले साल के अक्टूबर से अगर आप कंपेयर करो इट इज 45% हाई। और इसका जो टोटल वैल्यू आया है ना, मतलब 16 बिलियन ट्रांजैक्शंस का जो ट्रांजैक्शंस की वैल्यू है, इट इज 23 लाख करोड़ रुपीस, विच इज अगेन ईयर ऑन ईयर अगर आप देखो तो 34% ज्यादा देखने को मिलेगा। और अगर आप इसको पिछले महीने से कंपेयर करो, मतलब सितंबर के महीने से कंपेयर करेंगे, तो सितंबर में 15 बिलियन ट्रांजैक्शन हुआ था और अक्टूबर में 16.5 बिलियन ट्रांजैक्शन हुआ है। और एवरेज डेली ट्रांजैक्शन भी 500 मिलियन से बढ़कर 535 मिलियन हो गया है डेली ट्रांजैक्शन। और 30 अक्टूबर को आज तक का सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन देखा, मतलब कि धनतेरस के मौके पर टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर आप देखो यूपीआई के थ्रू 546 मिलियन हुआ था, जो कि आज तक कभी भी एक सिंगल डे में इतना ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। और देखिए यूपीआई तो आज के डेट में क्या है, डी फैक्टो स्मॉल वैल्यू फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म बन गया है। आपको 50 रुपए भी किसी को ट्रांसफर करना है, तुरंत आप स्कैन करते हैं और आप भेज देते हैं। अब इसका कारण क्या है ना, ये और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ज्यादा बैंक जुड़ते जाएंगे। कोऑपरेटिव बहुत सारे बैंक हैं देश के अंदर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, एक साल पहले 492 बैंक्स
यूपीआई से जुड़े हुए थे, एनपीसीआई का डेटा है, और ये बढ़कर अब हो गया है 622 बैंक। तो ये संख्या और बढ़ेगी और ज़्यादा आपको ट्रांजैक्शंस देखने को मिलेगा। अब देखिए जो एनपीसीआई है ना, वो और भी कई सारे ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे फास्टैग हो गया, उसमें भी बढ़ोतरी हो। अक्टूबर के महीने में 345 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुए थे। फिर इसके अलावा आपने आईएमपीएस के बारे में सुना होगा। अब क्या होता है कि जो यूपीआई है उसमें तो लिमिट होती है कि आप दिन भर में 24 आवर्स में 1 लाख रुपए ही सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आईएमपीएस से आप और ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आईएमपीएस में एक्चुअल में थोड़ी गिरावट हुई है। आईएमपीएस आप देख सकते हो अक्टूबर के महीने में 5% गिरा है, 467 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर लोगों को दिखेगा कि यूपीआई के माध्यम से वो जल्दी ट्रांजैक्शंस कर पा रहे हैं, तो आईएमपीएस क्यों चूज करेंगे? तो ये भी आपको एक फिनोमिना देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो भारत के बैंकों के द्वारा एटीएम्स को शट डाउन किया जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, देखिए हमारे देश में कॉइन्स की भी मिंटिंग होती है, ठीक है, मैं कॉइन की बात कर रहा हूँ। आपको बताना इन 4 जगहों में से कहाँ पर कॉइन की मिंटिंग नहीं होती है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।